Good morning students. Today we are going to study about conversion from active into passive voice in past continuous tense. तो सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने से पहले हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ते हैं कि आखिर व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट यानी जो एक्शन पास्ट में हुआ था, अभी उसका कोई रोल नहीं है प्रेजेंट में। कंटिन्यूस यानी पास्ट में ही वो एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट यानी वो एक्शंस, वो काम, वो क्रियाएं जो कि पास्ट में ही ऑन गोइंग थी, पास्ट में ही कंटिन्यू हैपनिंग हो रही थी, चल रही थी, ना कि अभी प्रेजेंट में, और वो पास्ट में ही खत्म हो गई। वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट होगा, देन बी वर्ब होगी, was या were, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो ही होती है। उसके साथ ing आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। हम उसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, इधर हम ले जाके सब्जेक्ट बना देते हैं। देन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी बी वर्ब लगती है कि सिंगुलर है तो was एंड प्लूरल है तो were। देन ing है तो ing किस में चेंज होगा, बीइंग में। और देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन बाय प्रेपोजिशन एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, यानी ये सब्जेक्ट जो हमारा इधर आके क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। वॉज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज बी वर्ब किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही, यानी ही, शी, इट और कोई भी नेम। और वह किसके साथ यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स। यूज आई विथ वॉज, और आई जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा वॉज यूज होगा। सो नाउ वी कन्वर्ट सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस करते हैं। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन फुल स्टॉप लास्ट में। वी वर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेट करना एक्शन है, कौन कर रहा था सेलिब्रेट, वी। सब्जेक्ट हुआ डूअर, काम करने वाला। इंडिपेंडेंस डे क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस डे, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इसको हमने इधर सब्जेक्ट बनाया। इंडिपेंडेंस डे तो सिंगुलर है ना, एक ही दिन है। वॉज बी वर्ब, देन अब ing है ना, सेलिब्रेटिंग, तो ing का हमने क्या बना दिया, बीइंग में चेंज कर दिया। देन सेलिब्रेट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेलिब्रेटेड। बाय प्रेपोजिशन लगा के अस नहीं मैंने यूज किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ पे नोन है कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। भाई हमने ही किया था, लोगों ने, किसी ने तो किया ही था। तो यानी जहाँ पे नॉन होता है और मीनिंग कंप्लीट होता है सेंटेंस का, वहाँ हमें बाय लगा के एजेंट को लिखने की नीड नहीं होती है। एजेंट यानी काम करने वाला, डूअर जो होता है। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। प्ले एक्शन है ना, खेलना, कौन खेल रहा था, आई, तो आई सब्जेक्ट हुआ। फुटबॉल एंड क्रिकेट, अब देखो एंड कंजंक्शन का यूज करके फुटबॉल और क्रिकेट दोनों गेम्स के नेम को जोड़ रखा है, तो यानी ये पूरा ही क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हम एंड क्रिकेट को हटा नहीं सकते, क्योंकि ना तो ये एडवर्ब है, यानी ना तो टाइम बता रहा, ना प्लेस, ना कोई तरीका खेलने का, और ना ही ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी आय के बारे में बता रहा है कि आय कैसा है। तो ये यहाँ पे अफेक्टेड है प्ले वर्ब से, फुटबॉल एंड क्रिकेट कंप्लीट ही, तो ये कंप्लीट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब देखो
एंड लगा के जब हम दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेती हैं अपने साथ। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल व लगा दिया प्लूरल बी वर्ब, देन बीइंग, देन प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय प्रेपोजिशन एंड आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। Some boys were helping the wounded man. हेल्प करना एक्शन है ना, कौन कर रहा था? सम बॉयज, कुछ लड़के किसकी हेल्प कर रहे थे? द वुंडेड मैन, वुंडेड यानी घायल और वुंड यानी घाव, तो इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द वुंडेड मैन, मैन देखो सिंगुलर है ना, MAN, मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN, ये नोट करके लिख लो। तो अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो was बी वर्ब, देन बीइंग, देन हेल्प की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड, बाय प्रेपोजिशन और सम बॉयज। शी वॉज लुकिंग एट फोटोज, लुकिंग देखना, तो एक्शन हो रहा है। शी कर कौन रहा है? शी, तो शी डूअर है, सब्जेक्ट है, और क्या देख रही है? फोटोज, तो फोटोज क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखो फोटोज हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। अब फोटोज बहुत सारी है, एक सिंगल फोटो तो नहीं है, तो वर्ब ING का बीइंग में कन्वर्ट हो गया, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, एट प्रेपोजिशन ऐसा का ऐसा रहेगा, ये हम रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ से हटाएंगे नहीं, एज इट इज इसको सेंटेंस में रख देंगे आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय प्रेपोजिशन और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। नाउ निगेटिव सेंटेंसेस यानी नॉट वाले, जहाँ नहीं का अर्थ होता है, नेगेशन होता है। तो देखो एक्टिव में क्या फॉर्म होगी और उसको पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। यू वर नॉट ड्राइविंग हिम होम, ड्राइव करना एक्शन हो रहा है ना, ड्राइव करना, तुमने उसको घर पे ड्राइव नहीं किया था। कर कौन रहा है? यू, यू कौन हुआ? एक्शन करने वाला, डूअर हुआ, सब्जेक्ट, किसको नहीं किया? हिम, उसको, और कहाँ नहीं किया? होम, जगह के बारे में बता रहा है ना, वेयर, तो होम अपना क्या हुआ? होम अपना हुआ एडवर्ब, ना कि ऑब्जेक्ट। हिम ही अपना ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्लेस है होम, तो मैनर, प्लेस, टाइम जो वर्ड्स डिनोट करते हैं वो क्या होता है? एडवर्ब होते हैं। हिम को कन्वर्ट किया सब्जेक्टिव फॉर्म में, ही सिंगुलर है तो was, नॉट ऐसा कैसा, देन ING को बीइंग में कन्वर्ट किया, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, देन होम हमने हमारी एडवर्ब एज इट इज रख दी, और बाय प्रेपोजिशन यूज करके यू, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। द स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग करना या बनाना, यानी बच्चे आवाज नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स, नॉइज यानी होता है शोर, आवाज, तो कौन नहीं कर रहे थे? स्टूडेंट्स, तो डूअर हुए ना, डूअर यानी करने वाला, और सब्जेक्ट भी वही होता है जो एक्शन को करता है। अपना एक्शन हुआ मेक, और एनॉइज क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, यानी इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एनॉइज पे। क्या नहीं कर रहे थे? श्योर, व्हाट, क्वेश्चन करके देखो, व्हाट से आंसर अपने आप आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। एनॉइज सब्जेक्ट बनाया, एज इट इज बनेगा। एनॉइज सिंगुलर होता है तो वॉज, नॉट एज इट इज रख दिया, देन ING बीइंग में कन्वर्ट किया, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाय प्रेपोजिशन और द स्टूडेंट्स। ही वॉज नॉट मेकिंग ए स्पीच, मेक, मेक का मतलब ऐसे तो बनाना होता है या करना, लेकिन यहाँ स्पीच के रेफरेंस में इसका मतलब है कि भाषण देना, तो अपन यहाँ डिलीवर वर्ब भी यूज़ कर सकते थे, मेक भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वह भाषण नहीं दे रहा था, तो कौन नहीं दे रहा था? ही, तो ही सब्जेक्ट हुआ, मेक अपना एक्शन हुआ, और क्या नहीं दे रहा था? व्हाट,
ए स्पीच, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हुआ। ए स्पीच सिंगुलर है, एक ही है। ए और एन आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हमने यहाँ क्या यूज़ किया, वॉज, देन नॉट, देन आईएनजी बीइंग में कन्वर्ट हुआ, और मेक की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड बाय प्रेपोजिशन, और ही का हिम। शी वॉज नॉट रीडिंग ए नॉवल, रीड पढ़ना, कौन पढ़ रहा था, शी, तो शी डूअर है, एक्शन करने, एक्शन क्या हो रहा है, रीड, और क्या एक्शन का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, नॉवल पे, क्या पढ़ा जा रहा है, नॉवल। ए नॉवल, नॉवल यानी उपन्यास, एक सिंगुलर है ना, ए आ गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन नॉट, देन आईएनजी का बीइंग में कन्वर्ट हुआ, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, मतलब होती सेम है, बिल्कुल लेटर्स चेंज नहीं होते, लेकिन बस उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड रेड रेड, बाय प्रेपोजिशन, और शी का हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने यूज किया। नाउ वी डू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद क्वेश्चन मार्क, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, लाइक देम, देखो सबके लास्ट में है ना, एंड आस्क ए क्वेश्चन, और हमेशा एक प्रश्न पूछेगा, यानी सेंटेंस में हमेशा एक क्वेश्चन होगा वहाँ पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, एक WH वर्ड्स वाले। WH वर्ड्स वाले वो होते हैं जो कि वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ मनी, हाउ मच, इन सारे वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनसे जो स्टार्ट होते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, और लास्ट में जिनके क्वेश्चन मार्क होता है। वॉज शी यूजिंग वीडियोज फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या वह वीडियोज को काम में ले रही थी पढ़ाने के लिए, तो क्या यूज में लिए जा रहे थे, वीडियोज, और एक्शन क्या किया जा रहा था, यूज करना, काम में लेना, तो एक्शन क्या हुआ अपना, यूजिंग, एक्शन को कर कौन रहा था, शी, वह ही तो काम में ले रही थी, तो ये डूअर हुआ, यानी शी सब्जेक्ट भी हुआ, काम को करने वाला। और यूजिंग क्या हो रहे थे, व्हाट से क्वेश्चन करके देखो, उसका आंसर आएगा वीडियोज, वीडियोज यूज में लिए जा रहे थे। फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट हुआ। अब ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि एडवर्ब तो वो होता है जो टाइम, प्लेस, मैनर को बताता है, तो ये टाइम भी नहीं है यहाँ, ना यहाँ कोई जगह का नाम है, या ना ही यहाँ कोई तरीका बताया जा रहा है, ये यहाँ है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इससे अपना सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है हमेशा। ऑब्जेक्ट के अलावा अदर कोई भी पार्ट आ रहा है सेंटेंस में, यानी एडवर्ब आ रहा है वर्ब के बाद, या फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो उनसे हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यानी इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस देन वी नीड एन ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, वीडियोस। वीडियोस प्लूरल है ना, बहुत सारे, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी। देन आईएनजी का बीइंग में कन्वर्ट हुआ, यूज का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज्ड, और रिमेनिंग पार्ट ऐसा का ऐसा लिख दिया फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बाय करके हर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे नॉन है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वीडियोस यूज में लिए जा रहे थे, तो कोई तो ले रहा था, वो पर्सन तो था ही, या चाहे ही हो या शी हो, तो नॉन है, और उसके बिना हमारे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो हमें यहाँ बाय प्रेपोजिशन लगा के एजेंट को राइट करने की नीड नहीं है। वॉज ही मेकिंग ए काइट, मेक बनाना, क्या वह काइट बना रहा था? कौन? ही,
तो ही डूअर हुआ, a kite ऑब्जेक्ट हुआ। तो a kite हमने इधर सब्जेक्ट बनाया, एक ही काइट है तो was हेल्पिंग वर्ब आई, देन ing बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय प्रेपोजिशन और ही का हिम। वर यू चीटिंग मी, क्या तुम मुझसे चीटिंग कर रहे थे? चीट करना एक्शन क्या है? चीट। कौन कर रहा था? यू क्या हुआ? डूअर, करने वाला जो एक्शन को करता है, सब्जेक्ट। अफेक्टेड कौन हुआ उस चीटिंग से? मी, मैं। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ? आई, और आई के साथ ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे? वॉज बी वर्ब। देन ing का बीइंग, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड बाय प्रेपोजिशन और यू का यू। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों में यू ही होता है। वॉज द टीचर कॉलिंग यू, क्या अध्यापक तुम्हें बुला रहा था? तो बुलाना, कॉल यानी बुलाना, पुकारना, एक्शन हुआ ना, कॉल किया किसने? टीचर ने, तो टीचर डूअर हुआ, और बुलाया किसको? यू, उसको, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू की फॉर्म यू ही होती है सब्जेक्टिव, लेकिन यू यहाँ पे प्लूरल है तो हमने प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट कर दी। देन ing का बीइंग, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय प्रेपोजिशन एंड द टीचर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क किसी के भी लगाना मत भूलना। मैं बार बार ये चीज़ एक ही सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ कि पैसिव वॉइस यानी वॉइसेस में कभी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। अगर सिंपल है तो सिंपल ही रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। थैंक यू।